आप लोग ज़रूर वोट देने बाहर आइए, क्योंकि हम आपके साथ खुद भी वोट देने बाहर आएंगे। पुलिस मुझे रास्ते में रोकती है या हर मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्था की गई है पुलिस की, वह हमसे मतदाता। आप देख रहे हैं MA न्यूज। हर मतदाता जरूरी है। नीतू चंद्रा ने किया मतदान के प्रति जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के सिटी सेंटर मॉल में राजश्रेप आइकॉन एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने मतदाताओं से मतदान में भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हर मतदाता जरूरी है और सभी लोग 6 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट अवश्य करें। उन्होंने विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिला वोटर से आग्रह किया कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय भागीदारी निभाएं। नीतू चंद्रा ने कहा कि मतदान न केवल अधिकार है बल्कि जिम्मेदारी भी है। आपके एक वोट से बड़ा परिवर्तन संभव है। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी लोकेश झा ने भी कहा कि सभी मतदाताओं को मतदान अवश्य करना चाहिए ताकि लोकतंत्र और अधिक सशक्त बन सके। तभी तो आगे बढ़ेगा पटना। कम ऑन गाइस, वोट करेगा पटना, तभी तो आगे बढ़ेगा पटना। वोट करेगा बिहार, तभी तो अपनी सरकार चुनेगा बिहार। वोट करेगा पटना, तभी तो आगे बढ़ेगा पटना, तभी तो आगे बढ़ेगा पटना। वोट करेगा पटना, तभी तो आगे बढ़ेगा पटना। तभी तो आगे बढ़ेगा पटना। वोट करेगा बिहार, तभी तो अपनी सरकार चुनेगा बिहार। ऐसी सरकार जो हमारे सपनों को पूरा करती हो, ऐसी सरकार जो बिहार को उन्नति के रास्ते में ले जाती है, ऐसी सरकार आप सोचिए किसको वोट करना है और आप वोट करिए। ये नहीं जानती किसको आप वोट करना चाहते हैं, बस इतना जानती हूँ कि वोट करना ज़रूरी है, एक एक मतदाता ज़रूरी है। इसीलिए पटना बाहर जाइए और वोट करिए। कल एक मौका आपको मिल रहा है, बार बार ये मौका नहीं आता है, 5 सालों में एक बार आता है। बाद में मत कहिएगा शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपकी बिहार की बेटी नीतू चंद्रा, आप लोगों ने इस बार मुझे स्वीप आइकॉन बनाया है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाहर जाके आपसे बताना, विनती करना, निरोहा करना। सो आज मैं खड़ी हूँ आप सबके समक्ष। गुड लक एवरीवन, आपकी फ्यूचर आपके हाथ में कल से शुरू हो जाएगी। DM साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी होर्डिंग्स, पोस्टर, जागरूकता हर तरह से स्वीप्स दौड़ रहे हैं। जितने भी स्वीप इवेंट्स हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस बार परसेंटेज बढ़ने की बहुत संभावना है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि युवा प्रधान प्रदेश है हमारा। तो हमारे ड्रीम्स और हमारे जितने भी थॉट प्रोसेसेस हैं, जैसे भी हम लोग अपना करियर और फ्यूचर देख रहे हैं, वो आगे होगा। ये बात युवा जान चुके हैं, इसलिए हमको लगता है कि इस बार बढ़ेगा परसेंटेज। कल मैम पटना में वोट होना है और पटना के वोटर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे बारे में? पटना के वोटर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर वोट देने बाहर आइए, क्योंकि हम आपके साथ खुद भी वोट देने बाहर आएंगे। और उंगली पर अपना जब निशान लगेगा तो उसका फ़ोटो खिंचवा कर और टैग करके हमको डालिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे आप लोग पूरे परिवार हैं, पूरा बिहार, पूरा पटना परिवार है, उस तरह से हम लोग परिवार मिलकर एक साथ चलाएं, इस सरकार को आगे लाएं, ताकि हम लोग अपने फ्यूचर को बना सकें और हम लोग को बाद में शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये मौका हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, इसलिए इसको जाने मत दीजिएगा। पूरा सबके प्रणाम। हम बिहार की बेटी नीतू चंद्रा और स्वीप आइकॉन बानी बिहार इलेक्शन के। हम रवा लोग से निरोहा करता नहीं कि रवा लोग प्लीज़ बाहर आएँ। 6 नवंबर के पटना में वोट होता और 18 जिला में वोट होता। 121 सीट के खातिर वोट होता है। इस बार पहला फेज़ में लोग 6 तारीख के बाहर आएँ और प्लीज़ 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 लोग से विनती बाटे कि लोग वोट करी। और 11 तारीख के भी और सब जिला में जो बचल जिला बारन ओकरा में वोट होता, तो लोग प्लीज़ बाहर आएँ और वोट करी। एक छुट्टी जैसा मत देखी। लोग के फ्यूचर लोग बच्चा के फ्यूचर ये इलेक्शन पर डिपेंड करता। एक एक मतदाता लोग आके मतदान करी जा, तभी हम सब आगे बढ़ सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिला कार्यकारी पटना के नेतृत्व में पूरे पटना जिला में बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया है।
और जहाँ तक मुझे लगता है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम को ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारा जो मतदान प्रतिशत है वह कम से कम 15% बढ़ेगा लोकसभा चुनाव की तुलना में। और हमारा जो मिशन 60 अभियान चल रहा था उसका लक्ष्य था कि 66% वोटिंग हो, 66% वोटिंग हो, कम से कम 66% वोटिंग। तो हमें उम्मीद है कि पटना के 49 लाख मतदाता कल जलसा मनाते हुए मतदान पर आएंगे और वह मतदान जरूर करेंगे। आपके लिए जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर, हर एक मतदान केंद्र पर, पटना में 5677 मतदान केंद्र है, हर एक मतदान केंद्रों पर फेस्टिवल जैसा माहौल बनाया है, समारोह जैसा माहौल बनाया है। आप वहां पे आएँ और बेधड़क सहज ढंग से आप वहां पे वोट डालें। और 2-3-4 चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। लोगों के मन में एक ये भ्रांति है कि मतदान के दिन, जो पटना में कल होना है 6 नवंबर को, मतदान के दिन रोड पर निजी वाहनों का चलना मना है। ऐसी ये बात एकदम नहीं है। मतदान के दिन आप निजी वाहनों से भी अपने मतदान केंद्रों के नज़दीक तक जा सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। आप निजी वाहनों का प्रयोग कर भी बेधड़क जा सकते हैं। दूसरी बात है कि लोगों को लगता है कि हमको अगर मतदाता पर्ची नहीं मिला है तो हम लोग क्या करें, हम लोग मतदान नहीं दे सकते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मतदाता पर्ची का बांटने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि उस पर्ची का प्रयोग कर आपको यह पता चल जाएगा कि आपका बूथ कहाँ पर है और उससे आपको एक सुविधा होगी। हम लोगों ने कोशिश की है कि एक मतदाता के हाथ में पर्ची जाए। मतदाता, जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लैंग्वेज में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बोलते हैं, मतदाता सूचना पर्ची बोलते हैं, वह एक मतदाता के हाथ में जाए। अगर किसी कारण से आपके पास में मतदाता सूचना पर्ची उपलब्ध नहीं भी है तो आप अपना मतदाता पहचान पत्र, जिसको हम लोग इलेक्शन की भाषा में एपिक बोलते हैं, एपी का प्रयोग कर आप आराम से वोट डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपके पास उपलब्ध है तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी सहायता के लिए बहुत ही अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था किया है। आप 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक दस्तावेज लेके आइए, उसमें आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आयुष्मान कार्ड हो, आपका हेल्थ बीमा हो, या आपके पास से बैंक का पासबुक है, कोई भी आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आइए जिससे कि आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सके। बोगस वोटिंग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि मतदान करने के लिए एकमात्र जो आवश्यकता है वह है कि वहाँ पे उस मतदान केंद्र की जो लिस्ट है, जो हमारा वोटर लिस्ट है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम है तो वोट डाल सकते हैं। आइडेंटिटी इसलिए इस्टेब्लिश की जाती है कि कोई भी बोगस वोटिंग न हो, स्वच्छ मतदान हो। तो आप अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट लाएं। एपिक के साथ, एपिक है तो ठीक है, नहीं है तो 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके आए। एक और जो पटना में जो हमारा ये है, तो बोला जाता है कि पुलिस मुझे रास्ते में रोकती है, या हर मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्था की गई है पुलिस की, वह हमसे मतदाता पहचान पर्ची यानी मतदाता पर्ची हमसे मांगती है। वो नहीं रहने पर हमको वोट नहीं डालने देगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मतदान केंद्रों पर जो CAPF या पुलिस फोर्स की उपलब्धता की गई है, वह केवल और केवल आपके वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने को फैसिलिटेट करने के लिए की गई है। उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपको अपने मताधिकार का फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर में प्रयोग करने में कोई व्यवधान ना आए। आप बेधड़क, बेहिचक अपने मतदान केंद्र पर आएँ और गर्व से वोट डालें। आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। धन्यवाद। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या लग रहा है इससे परसेंटेज बढ़ेंगे पटना में? बिल्कुल परसेंटेज 100% बढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मतदान केंद्र को भी सुसज्जित कर दिया गया है और तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है और युवाओं को भी जागृत किया जा रहा है। तो हमारा जो यह अभियान है यह काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज 5 नवंबर यानी कि आज अंतिम अपील का दिन है। तो मैं सारे पटना वासियों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर वोट दें और आलस से छोड़ दें। और कल कोई छुट्टी का दिन नहीं है, हमारे लोकतांत्रिक पर्व के मतलब हमारे सशक्त होने का दिन है और लोकतांत्रिक त्यौहार मनाने का दिन है। तो हम लोगों को अपने अपने घरों से निकलना है और लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी को शामिल होना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पटना का वोटिंग प्रतिशत जो है वो ज़रूर बढ़ेगा।